दोस्तों मैं हूं विक्रांत, आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं आर्मी स्कूल टीचर वैकेंसी डिटेल्स 2022 टोटल 8,700 पोस्ट टीजीटी पीजीटी पीआरटी। जी हां, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की कितनी वैकेंसी आ चुकी है? रफली 9,000 वैकेंसी। जी हां, 9,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी है। कहाँ पर? टीजीटी और पीजीटी और पीआरटी की। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ बनेगा, कितने फीस लगेगी, क्या क्या अपलोड करना है, आपकी क्या एज है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है। और एग्जाम डेट भी इसकी क्लियर हो चुकी है। जी हाँ, एग्जाम डेट भी इसका क्लियर हो चुका है। मैं यह सब आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी की इसी वीडियो को एक बार बना चुका हूँ। उसमें मैंने पूरा डिटेल्स नहीं बताया था, सेंटर वेंटर मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आप लोग अगर रफली उसे जानना चाहते हैं उसे देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे विस्तृत बताने वाला हूँ। ये वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट की बनेगी। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर पूरा क्लियर करना है, आपको पूरा एकदम देखना है, क्लियर करना है, तो आप इसे देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको कोई समस्या होगा, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो एक नंबर है मेरा 88 40 15 19 53 पर। ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 88 40 15 19 53 पर। आप कमेंट करिएगा व्हाट्सअप में, या कमेंट करिए या व्हाट्सअप पे आप मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है। मैं आपको कॉम्बिनेशन से संबंधित या कोई और संबंधित जानकारी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, तब इसके बाद डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है। पहले नंबर तो आप देख सकते हैं, ये सरकारी रिजल्ट www.sarkariresult.com, ये आपकी रियल न्यूज़ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नंबर आप पोस्ट क्या है, 8 जनवरी 2000 आर्मी स्कूल टीजीटी पीजीटी पीआरटी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। ये देखिए आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये फार्म आई है। हैज रीड एडवर्टाइजमेंट एंड टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी रिक्रूटमेंट 2022 एंड एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी स्कूल। अगर आप इंटरेस्टेड है, मतलब आप अगर आप रुचि है, आपकी रुचि है, तो आप इसमें, आप आर्मी स्कूल में आपकी योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कब से कर सकते हैं आप? तो 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 के बीच में। अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू AWS टीचर रिक्रूटमेंट 2022 लाइक सिलेबस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल, मैं यही आपको पूरा मैंने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन, मैं आपको पूरा वहाँ पे बताने वाला हूँ। आप डेट देख सकते हैं, ये डेट यहाँ इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। एप्लीकेशन आपकी 7 जनवरी से स्टार्ट होगी, 28 तक डेट चलेगी। लास्ट डेट आपकी 28 है। एग्जाम की डेट है 19-20। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? 10 को आएगा। और रिजल्ट डेट यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन एग्जाम डेट क्या बता दिया है? 19-20। क्या होगा? 19-20 फरवरी को। एडमिट कार्ड कब आएगी? 10 फरवरी को एडमिट कार्ड आएगा, मतलब 9 दिन पहले। अब अप्लाई फीस का आप देख सकते हैं, 385 रुपये अप्लाई फीस है। SC ST सभी के लिए उतनी ही है, आप किसी भी से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऑफलाइन भी यहाँ पे फॉर्म दिया गया है पैसा पे करने का या सब चीज़ का। तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, भोपाल एंड मोर एग्जाम सेंटर। मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, इसके अलावा कौन कौन सा सेंटर है, तो आप नोटिफिकेशन भी पूरा मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, तो आप वेट करिए अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? 1/4/2021 को उन्होंने बताया है कि हम 40 साल तक लेंगे। 29 साल तक हम पीजीटी, 29 ईयर तक क्या लेंगे, पीजीटी बिलो 36 ईयर के लेंगे। फिर फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने 57 साल रखा है। आज रिलैक्सेशन पर आज रिलैक्सेशन पर रूल्स, मतलब आप बताएंगे कि हम कैटेगरी 1 हम कैसे कैसे वहाँ पे हमको देने वाले हैं छूट। ये आपकी पोस्ट है, देख सकते हैं 8,700 पोस्ट। आंसर AWS TGT PGT, यहाँ पे सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ये सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको अब नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये आप देखिएगा पूरा बढ़िया से, तभी समझ में आएगा। आपको कोई समस्या हो तो पूरा देखिएगा, तब हमें कंटेंट करके पूछिएगा कि आपकी समस्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है AWS का, आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल का। ये देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द थ्रो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब आपको आसानी से ये देखना। देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल APS आर्मी पब्लिक स्कूल को located in various cantonments and military stations across India. These schools are administrated and managed by local army. ये यहाँ पे हम आपको नोटिस ही बताने वाले हैं क्या क्या यहाँ पे आपको करना है।
ओके, देखिए अब मैं आपको इसमें स्पेशल बताने वाला हूँ क्या क्या होगा। स्टेज 1 क्या है आपका इसमें, देखिए स्टेज 1 क्या है आपका, स्टेज 1 में क्या होगा, तो स्टेज 1 में आपकी एग्जाम होगी। ये लिखा है एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंडक्टेड 19 एंड 20 फरवरी, मतलब 19 और 20 फरवरी को होगा। फॉर वैक्सीन्स डेट बिल एक्सपायर ड्यूरिंग द इंस्यूइंग एकेडमिक ईयर ऑनलाइन पे एन एजेंसी क्वालिफाई दिस स्टेज ऑफ गिवन कार्ड। ये यहाँ पे आप ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिखा है ना एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखते हैं सेकंड स्टेज में क्या है। सेकंड स्टेज में आपका जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप नोटिस पढ़ सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा पीडीएफ की, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, हाँ जी हाँ, यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी यहाँ होगा। यहाँ पे लिखा है एज स्टेटेड एट नोट टू पैरा टू एबव द रिस्पेक्टिव स्कूल्स शैल अनाउंस वैकेंसीज अवेलेबल। चलिए ये यहाँ पे जो हुक्म देखिए, थर्ड स्टेज में क्या है, एवोल्यूशन एंड टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे ये दिया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 3 स्टेज हो गया आपका। ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट आपको बता ही चुका हूँ, 19 और 20 फरवरी को ये आपका होगा। लिस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप चलिए मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ क्या क्या है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सीरियल नंबर है, पोस्ट क्या है, पीजीटी टीजीटी पीआरटी। तो पहले मैं आपको पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएशन 50% क्या रखना है, फिर इसके बाद प्रोफेशनल में क्या होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, किसके लिए, पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% आपका मार्क होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और बीएड में भी 50% होना चाहिए, ये कह रहे हैं, पीजीटी में हो गया। अब टीजीटी में देखते हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए और इसके बाद बीएड में भी 50% होना चाहिए। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, या इसके बाद 50% यहाँ भी होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या है यहाँ पे, हाँ देखिए एज क्या है यहाँ पे, एज का मैं बता देता हूँ। हाँ एज 1 अप्रैल 2021 को क्या कर रहे हैं, मतलब 1/4/2021 वहीं पे बताए थे ना अभी, 1/4 अप्रैल। तो ये देखिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए लेस देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके मतलब या फिर इसके बाद या 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन क्या है, दिल्ली स्कूल्स के लिए कैंडिडेट शुड बी एज ब्रैकेट एज पर DCE एंड ER, मतलब छूट भी इनको मिल सकता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 5 साल, फिर इसके बाद 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए मिलेगा। तब इसके बाद क्या होना चाहिए, 57 साल के अंदर आपका होना चाहिए, लेकिन इन द केस आप दिल्ली में होना चाहिए। फिर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये आपके डेट 19-20 फरवरी आपका एग्जाम का डेट है। PGT BA पर B बट पास पार्ट ए में ऑप्शनल ये स्कोर एंड PRT सब्जेक्ट अप टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड 100, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4। जी हाँ, यहाँ पे 100 नंबर का आपका वो है, फिर इसके बाद 1/4 आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, मतलब 0.25 के यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर द कैंडिडेट एंड दी फ्रीडम आंसर क्वेश्चंस इन द ऑर्डर ऑफ क्वालिटी प्रेफेवर। ये यहाँ पे हो चुका है आपका। माइनस मार्किंग भी है, नॉर्मलाइज स्कोर भी हो सकता है, 100 नंबर का है पूरा। फिर इसके बाद टू क्वालिफाई कैंडिडेट स्कोर मिनिमम 50% मार्क इस पार्ट, मतलब आपको क्या करना है, क्वालिफाई करने के लिए मस्ट आपको कितना % मार्क चाहिए, 50% मार्क आपको लाना ही है। जी हाँ, कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क इन ईच पार्ट, मतलब आपको प्रत्येक पार्ट में आपको कितना प्रतिशत लाना है, 50% मार्क लाना ही है। फिर एग्जाम फीस आप देख सकते हैं 385 है, ना रिफंडेबल है, मतलब आपकी वापस नहीं होगी। कहीं कहीं वैकेंसी वापस भी कर देती है ना, जैसे NTPC रेलवे लोग की वापस भी कर देती हैं, लेकिन आपका वापस नहीं होगा। ओके, ये आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दिए हैं यहाँ पे 7 जनवरी 2022 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक। देयर आफ्टर द पोर्टल विल बी क्लोज फॉर रजिस्ट्रेशन, द प्रोडिक्योर ऑफ द फॉलोड विल बी एज पर डिटेल्स। ओके, यहाँ पे ये आपको डिटेल देना है। यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, आपको OTP, मोबाइल नंबर आपका जो चलता होगा वही दीजिएगा, ईमेल आईडी जो चलती होगी वही दीजिएगा, ताकि आपको नोटिस हमेशा मिलती रहे। ओके, फोटोग्राफ आपको सिग्नेचर डाउनलोड करना है, फोटोग्राफ लेना, आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी
सर्टिफिकेट एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देना है, ये यहाँ पे ओके। यू मे सीक असिस्टेंट विद द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर, आप ये हेल्पलाइन नंबर है 6268030939, ये उनकी हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 नंबर दिए हैं, ये आप यहाँ से उनसे सहायता ले सकते हैं। मार्क टेस्ट के लिए ऑप्शन होगा कैंडिडेट वुड बी एबल टू टेक मार्क टेस्ट ऑनलाइन, ये इसके बाद यहाँ पे ये दिए हैं आप ये कोई ओके। एग्जाम सेंटर आपको, हाँ एग्जाम सेंटर में बहुत लोगों की समस्या आ रही है, मैं वीडियो बनाया था तो बहुत लोग कह रहे थे कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे है सर, तो मैं आपको एग्जाम सेंटर दिखा देता हूँ। ए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ आल्सो प्लेस्ड, कोविड के ध्यान रखते हुए ये सिचुएशन को ध्यान रखते हुए ये सेंटर बना रहे हैं। ओके ओके। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके। एग्जाम रिजल्ट आपका भी है यहाँ पे दे ओके। चलिए रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, ये आपका एडमिट कार्ड 10 को देंगे, मतलब 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड होगा, 19 को 20 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब पब्लिकेशन आपका रिजल्ट कब होगा, ये 28 फरवरी को आपकी रिजल्ट आएगी। चलिए ये देखिए आपका क्या है लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल, यहाँ पे ये स्कूल हैं APS पुणे, DG यहाँ पे मुंबई, अहमदनगर, ये सब स्कूल के नाम हैं इनके। मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपकी हिसाब से बता दूँ कि आप अपने स्टेट में भी नौकरी पा सकते हैं इसके तहत। जैसे पुणे है महाराष्ट्र का है, इसके बाद है फिर किरकी है, डी है, देहू रोड है, फिर ये सब आपका यहाँ पे जोधपुर, भोजपुर, भोपाल, गोकार, श्रीनगर, झांसी, चेन्नई, वेलिंगटन, ये सब आपका स्कूल है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्कूल पढ़ सकते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या PDF मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए। अगर यूपी के हैं आप, लखनऊ भी है, लखनऊ है, फैजाबाद है, ये सब आगरा, बरेली, पिथौरागढ़, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। यूपी में कई स्कूल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का देखिए जबलपुर है, जबलपुर 1 है, जबलपुर 2 है, ये सब देख सकते हैं। इलाहाबाद का भी यहाँ पे है, इलाहाबाद का एंड का भी है, वाराणसी का भी है, उत्तराखंड का रुड़की है, ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश मेरठ, यह सब यहाँ पे हैं। ओके चलिए मैं आपको अब सब्जेक्ट बता देता हूँ, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे मांगे हैं। चलिए इंग्लिश का है, हिंदी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन है, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन का है, ये यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान देना है कि ये संस्कृत के लिए क्या है, संस्कृत के लिए यहाँ पे हाँ संस्कृत के लिए PGT में नहीं है, संस्कृत के लिए केवल TGT है। ओके अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका PGT में है, TGT में नहीं है। साइकोलॉजी का भी PGT में है, TGT में नहीं है। फिर इसके बाद कॉमर्स का PGT में है लेकिन TGT में नहीं है। होम साइंस का तो है लेकिन होम साइंस का PGT में है लेकिन TGT में नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का आपका है, दोनों जगह है। तो यहाँ पे कुछ सावधानी कुछ आपको देखना है कि जो PGT में है लेकिन TGT में नहीं है। केवल एक वैकेंसी PGT की नहीं है, वो है संस्कृत, लेकिन वो TGT में है। चलिए ओके अब यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल। अब अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए, PGT के लिए, सॉरी ओके इंग्लिश के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन इंग्लिश में। अल्टरनेटिव में आपका कोई नहीं है, B.Ed आपके पास होना चाहिए। अगर आप हिंदी का करते हैं तो आपके पास B.Ed होना चाहिए। ज्योग्राफी का भी यही होना चाहिए, सेम का है। अब पॉलिटिकल साइंस के आपके लिए क्या चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मास्टर डिग्री इन पॉलिटिक्स या में इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन। आप जानते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में कई विषय होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे ये है, एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब लोक प्रशासन, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। कई विषय होते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल्स होते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल अर्थात होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और इंटरनेशनल रिलेशन इन पब्लिक स्कूल के अल्टरनेट में B.Ed आपके पास होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का भी अगर आप ये हैं तो मैथ के लिए ये चाहिए, रिसर्च प्रोवाइडेड इन द प्रोसीडेड इन ग्रेजुएशन मैथ अथवा MSc ED इन मैथ फॉर्म RIE NCERT। ये सब आपकी। फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री में आपका MSc होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपकी PG इन फार्मेसी केमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी में मास्टर डिग्री, जूलॉजी के लिए आपकी PG माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर होना चाहिए। बायोटेक के लिए आपके पास ये होना चाहिए B.Ed। साइकोलॉजी के लिए भी B.Ed। ये सब यहाँ पे B.Ed है, B.Ed तो कंपलसरी है यहाँ पे। अब TGT के लिए क्या है, तो TGT के लिए इंग्लिश में आपके पास क्या होनी चाहिए,
डिग्री होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका बीए ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आपके पास बीए या बीएड विथ इंग्लिश फॉर आरआई एनसीईआरटी, ये बीएड होना चाहिए। फिर हिंदी के लिए भी आपके हिंदी में आप ग्रेजुएशन किए हों, इसके बाद बीएड हो। संस्कृत के लिए भी ग्रेजुएशन में आपका हो, फिर इसके बाद बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए भी आपका बीएड और बीएड होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए भी बीएड होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स सब के लिए बीएड होना चाहिए। बीएड यहाँ पे अनिवार्य है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में बीएड होता नहीं है, वहाँ पे बीपीएड की व्यवस्था है, तो यहाँ पे आपके पास बीपीएड होना चाहिए। ये बीपीएड होता है। बीपीएड 4 ईयर्स डिग्री कोर्स हो अथवा 3 ईयर्स डिग्री कोर्स हो, 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा हो अथवा बीएससी फिजिकल एजुकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट प्लस 1 ईयर आपका बीपीएड डिप्लोमा होना चाहिए। पीआरटी के लिए क्या मांगा गया है? पीआरटी के लिए बहुत विस्तृत नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इसके बाद बीएड 2 ईयर का डिप्लोमा भी यहाँ पे चल सकता है। ये पीआरटी की हो गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इन्होंने बता कर रखा है कैसे कैसे क्या है। जनरल अवेयरनेस के लिए क्या है? सेक्शन बेसिक जीके होना चाहिए सेक्शन ए में। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया था कि आपको कम से कम कितना % बेस्ड आपको मिल सकता है। ओके, नंबर आप क्वेश्चन भी दिए हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे जीके का है, जनरल साइंस है, एनसीईआरटी बुक ये हो सकती है, 20% क्वेश्चन फॉर्म 16, ये सब आपका डिटेल्स है। ओके, आप ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें अभी बनाएंगे तो बहुत समय लग सकता है। ये आप देख सकते हैं। सेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, सेक्शन करंट अफेयर्स भी आएगा, जीके आएगा। ओके, टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए? ये देखिए यहाँ पे पहले नंबर पीजीटी के लिए क्या था, टोटल कितना क्वेश्चन था? टोटल 80 क्वेश्चन था। अब पेपर कितने समय का होगा? 1 घंटे 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका बेसिक जीके रहेगा, सेक्शन बी में आपका करंट अफेयर्स दिया है, नेशनल लेवल करंट अफेयर्स रहेगा, इंटरनेशनल नेबरहुड लेवल करंट अफेयर्स, ये सब आपका। उसके बाद साइंस प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, ये यहाँ पे दिए हैं, बीएड टीचिंग प्रैक्टिस वाला, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव मतलब समावेशी एजुकेशन। फिर आप रेगुलेशन इंक्लूडिंग ECCE NPEP ये सब आपका होना चाहिए। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बताया इन्होंने, 4 क्वेश्चन सीरियल नंबर 7 to 78 या के बताए हैं। फिर आप जान सकते हैं कि टीजीटी के है, टीजीटी के टोटल क्वेश्चन रहेगा 120, समय रहेगा 2 घंटे मतलब 120 मिनट। यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में यहाँ पे बटा रहेगा। सेक्शन ए में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज बेसिक्स ऑन होना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सेक्शन बी में क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज बेस्ड ऑन, मतलब यहाँ पे 6 to 10 यहाँ पे आपका नॉलेज होना चाहिए। साइंस सी का सब्जेक्ट सी का क्या, सेक्शन सी का क्या है? सब्जेक्ट स्पीक ऑफ हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन 11 से 12 आपका ये होना चाहिए। सेक्शन डी में क्या होगा? स्पेसिफिक हायर एजुकेशन नॉलेज सब्जेक्ट ऑन ग्रेजुएशन सिलेबस, ये यहाँ पे इतना है। 1 से 40 तक आपका रहेगा क्या? सब्जेक्ट आपका रहेगा स्पेशल। फिर मॉडरेट आपका रहेगा 43 से लेकर के 84 तक, 43 से कितने तक? 84 तक रहेगा। सेक्शन सी आपका रहेगा 85 से 96 तक, और फिर इसके बाद यहाँ पे 97 से 120 का रहेगा। सेक्शन डी का रहेगा आपका जो हायर नॉलेज का होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप इसे धीमा तेजा भी कर सकते हैं। यहाँ पे टीजीटी का पार्ट बी के लिए है 120, यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए जो 90 मिनट है पीजीटी की समय है 80 क्वेश्चन का। फिर टीजीटी का आपका है, टीजीटी की कितने समय है? 120 मिनट मतलब 2 घंटे, और इसके बाद 120 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए यहाँ पे है। आपने जो अप्लाई किया है उसके लिए आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट बी है पीजीटी 120 क्वेश्चन, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है पीजीटी की, ये पार्ट बी का है ये। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे आपका सेंटर बता देता हूँ। सेंटर क्या है? पुणे है, नासिक है, मुंबई है, अहमदनगर है, नागपुर, जोधपुर, अजमेर, अहमदाबाद, भुज, ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 68 सेंटर बनाया गया है। चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रपुरम, कोलकाता, दुर्गापुर, गुवाहाटी, शिलोंग, जोरहट, सिलीगुड़ी, तेजपुर, दीमापुर, अगरतला, इसके बाद देंजन, ये है चंडीगढ़, सोलान। ओके, अंबाला है, पटियाला है, सिंगरौर है, देहरादून है, जलंधर है, अमृतसर है, कांगड़ा है, पठानकोट है, जम्मू है, दिल्ली है, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, रानीखेत, जबलपुर, इंदौर, पटना, वाराणसी, मेरठ, रुड़की, बेरामपुर, इसके बाद है श्रीनगर, जयपुर, अलवर, कोटा, मथुरा, बीकानेर, भटिंडा। भटिंडा आप जानते हैं चर्चा में है काफ़ी इस समय।
श्री गंगानगर है, हिसार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, रांची है, सागर है, फिर गंगटोक है, एग्जाम फ्रॉम होम्स। ओके, ये आप यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे शायद आप सेंटर पूरा पढ़ चुके होंगे। ये यहाँ पे मैं सेंटर ही लास्ट में पढ़ा हूँ क्योंकि सेंटर लास्ट में यहाँ पे दिया है। आई होप आप पूरा समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप 88 40 15 19 53 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या होगा तब आप पूछिएगा। तो चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई समस्या हो, कमेंट या वहाँ पे भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा, डिटेल पूछना होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई भी समस्या हो तो आप पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तैयारी जोर से करिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।